ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं पितृपक्ष और पितृदोष को लेकर। भाई, पितृदोष एक ऐसा दोष है जो बहुत सारे लोगों की कुंडली में पाया जाता है। तो सबसे पहले पितृ दोष क्या होता है उसको समझिए। फिर पितृपक्ष जो आने वाला है 18 तारीख से प्रारंभ होगा, तो इस पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। और ये वीडियो एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको पूरा ए टू जेड जानकारी भी मैं प्रदान करने वाला हूँ। तो सबसे पहले पितृ दोष क्या होता है उसको समझिएगा। पितृपक्ष, हालांकि पितरों का समय, पक्ष मतलब पितर आपके पक्ष में रहेंगे या नहीं रहेंगे। पक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन के अमावस्या तक का लगभग 16 दिनों का ये समय रहता है। और इसमें हम लोग पितृ पक्ष यानी पूर्वजों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको तर्पण देते हैं और साथ में कई लोग त्रिपिंडी दान भी कराते हैं। लेकिन पितृ दोष क्या होता है उसको समझना जरूरी है। कई बार क्या होता है, आप अगर देखिएगा, कई लोगों की कुंडलियां मैंने अध्ययन किया है, पूरे परिवार में शादी ही रुक जाती है, किसी की शादी नहीं होती है। परिवार में संतान हो गई, लेकिन सपोज कीजिए 3 संतान या 4 संतान थी पहले, तो किसी की भी शादी नहीं हो रही है और धीरे धीरे एज बढ़ता जा रहा है और शादी होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होते जा रही है। तो आप समझ लीजिए कि जरूर कुछ ना कुछ पितृ दोष है। पितृ अर्थात हमारे पूर्वज। देखिए, जो कुंडली होता है उसमें पंचम त्रिकोण और नवम त्रिकोण और लग्न, ये जो त्रिकोण वर्ड यूज किया जाता है, इसका पितृ दोष से बहुत ज्यादा संबंध होता है। हमें उसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, लग्न, पंचम और नवम, इन 3 भागों को आपको समझना है। इन तीनों को मिलाइएगा तो एक त्रिकोण बनेगा, जैसा आपको डिस्प्ले में भी दिखाई दे रहा होगा। एक त्रिकोण बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव। लग्न भाव आप खुद होते हैं, पंचम भाव आपके संतान, जो आपकी संतान है वो पंचम भाव है, और नवम भाव जो होता है आपके पिता का भाव होता है। और ये साइकिल चलता रहता है। ये जो ट्राइंगल है, मतलब आप हैं और आपकी संतान है, फिर पिता हैं, ये सभी चीजों की गणना जो है कुंडली के इसी भाग से की जाती है। अब किसी की कुंडली में पितृदोष है तो बहुत सारे ज्योतिषीय कारण भी उसमें बनते हैं, उसको भी मैं बताऊंगा। लेकिन सामान्यतः पितृदोष अगर कुंडली में होता है तो आपके घर में कुछ ना कुछ निगेटिव एनर्जी लगातार रहती है। और सच मानिए, सब एनर्जी का खेल है। कई बार हम लोग ऐसे जगह जाते हैं, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है, विशेष रूप से जब आप मंदिर दर्शन करते हैं या कहीं पूजा पाठ का कार्यक्रम चलता है और सभी लोग वहां पर बैठते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो उस आराधना में आपको बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आपको दिखाई देगा। मंदिर जाइए, वहां पर पूजा कीजिए, आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगा। निगेटिव होगा वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, बैठे बैठे एकदम निगेटिव हो जाते हैं, काम कर रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और लगा हुआ है, एकदम निगेटिव हो गया। तो ये सब ऊर्जा का खेल है, सीधी सी बात है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिसको हम लोग कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी से पूरी दुनिया चलती है। और इसका मतलब होता है दुनिया में जितनी भी ऊर्जाओं का जो सम किया जाता है वो कांस्टेंट होता है, उसको ना ही उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते। तो इसी तरीके से आत्मा भी एक प्रकार से एनर्जी है। आत्मा जो है को ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही उत्पन्न किया जा सकता। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रैवल करती रहती है और कहीं ना कहीं त्रिकोण का फॉर्मेशन करती है। इस त्रिकोण में अगर कोई भी एक पार्ट गड़बड़ हो जाता है, कोई भी एक पार्ट अगर गड़बड़ हो जाता है तो पितृदोष डेवलप होना प्रारंभ हो जाता है। एक सिद्धांत ये है। दूसरा, कुंडली में सूर्य देव को पिता का कारक माना जाता है और प्रथम भाव में जिसको लग्न कह रहा हूं वो आप खुद होते हैं, और खुद के भाव का जो कारक होता है वो सूर्य ही है। सूर्य देव को आत्मा भी कहा जाता है, इसीलिए आत्मकारक कहते हैं।
और पितृ दोष का मतलब ये नहीं कि केवल पिता से संबंधित होगा, ये बात भी समझिएगा। पिता माता कोई भी हो सकते हैं क्योंकि आपके पूर्वज हैं, तो पूर्वज के लिए माता और पिता दोनों को काउंट करना पड़ता है। माता का स्थान भले ही नवम स्थान है, लेकिन चतुर्थ भाव जो है, माता का स्थान चतुर्थ भाव और पिता का स्थान नवम भाव माना गया है। नवम भाव, लग्न, चतुर्थ भाव, पंचम भाव या अष्टम भाव दूषित होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपकी बहुत सारी परेशानियां अपने आप उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्या होता है, आपकी विवाह बहुत डिले होती है, और विवाह अगर डिले हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोबेबिलिटी संतान के होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ये बात अलग है कि आजकल आईवीएफ चल रहा है और संतान उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो प्राकृतिक रूप से कहा जाए संतान उत्पन्न होना, वो सभी के लिए एक कुछ एज होती है, उसी एज में इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। कई बार मैंने देखा है कि जब कभी भी पितृदोष होता है तो परिवार में विवाह में तो परेशानी होती है, अगर विवाह किसी तरीके से हो गया तो संतान होने में परेशानी, और संतान हो भी गई तो संतान लगातार बीमार रहता है, जिसके कारण आपको मानसिक परेशानी रहेगा, और संतान बीमार रहेगा या संतान कुछ ऐसा काम करेगा जो आपके लिए बहुत टेंशन हो जाएगा। कई बार आप खुद कहेंगे कि भाई किस प्रकार के संतान को जन्म दिया गया है, पूरे घर को परेशान करके रखा हुआ है। तो इस तरीके की चीज भी कुंडली में पितृदोष होता है। मैं पितृदोष के लिए अगर जन्म कुंडली का अध्ययन करते हैं तो देखिए, सूर्य देवता को हम लोग पितृ का कारक मानते हैं, पिता का कारक मानते हैं। और अगर कुंडली में देखा जाए, किसी की भी कुंडली में सूर्य किसी भी पाप ग्रह जैसे राहु हो गया, केतु हो गया, शनि हो गया, मंगल हो गया, इससे पीड़ित हो जाए तो पितृदोष होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नवम भाव को भी फिर देखते हैं, पहले तो सूर्य की पोजीशन को देखें, फिर नवम भाव को अध्ययन कीजिए, पितृ भाव को अध्ययन कीजिए। कुंडली में जो नवम भाव होता है पूर्वज का होता है और धर्म का भाव भी होता है। अगर नौवें भाव में पाप ग्रह बहुत ज्यादा एकत्र हो जाए या नवम भाव का जो स्वामी है वो काफी कमजोर हो जाए, तो भी पितृदोष की संभावना बन जाती है। इसके अलावा आपके कुंडली में जो राहु का जो प्रभाव होता है वो सबसे ज्यादा पितृदोष डेवलप करता है। तो मुख्य कारण पितृदोष का राहु ही माना जाता है। अगर राहु जो है सूर्य या केतु के साथ युति करता है या नवम भाव में होता है तो ये पितृदोष का संकेत करा देता है कि पितृदोष होगा। लेकिन सामान्यता कहा जाए तो आपको ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा पाप ग्रहों का नौवें भाव या उसके स्वामी पर भी अगर प्रभाव होता है तो भी पितृ दोष बनता है। शनि, राहु, केतु, मंगल, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। नवम भाव पीड़ित हो जाए, नवम भाव का स्वामी पीड़ित हो जाए, चतुर्थ भाव पीड़ित हो, चतुर्थ भाव का स्वामी, क्योंकि माता पिता सभी कहीं ना कहीं पर पूर्वजों में काउंट करते हैं, क्योंकि हमारा जो जन्म होता है माता पिता के कारण ही होता है। तो केवल पितृदोष में ये कहा जाए कि केवल पिता की दोष है इसके अंदर, तो पिता का दोष केवल नहीं कहा जाता, पूर्वज का जो दोष होता है उसको माना जाता है। देखिए, पूर्वज के दोष होने का मतलब माता पिता कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर में पिता का कोई परिवार हो, या हो सकता है आपके घर में माता का कोई परिवार हो जिसमें जो पूर्वज रहे हैं उनकी उनका जो अंतिम संस्कार है वो अच्छे से नहीं किया गया हो। एक कंडीशन ये बनता है पितृदोष होने का। दूसरा कंडीशन बनता है कि अगर आपकी कुंडली के अनुसार तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपके जो पूर्वज थे उनके दिल में कुछ इच्छा रह गई थी कि मुझे कुछ करना था, लेकिन अकस्मात मौत हो गई। तो ऐसा कंडीशन भी पितृदोष का ही इशारा करता है। इसके अलावा जीते जी अगर आपके माता पिता हैं, आप उनको कष्ट देते हैं, तो खुद आप अपना नवम भाव यानी भाग्य का जो भाव है वो कष्टप्रद कर लेते हैं। और चतुर्थ भाव को भी, नवम और चतुर्थ का बहुत ज्यादा योगदान होता है। आपकी उत्पत्ति नवम चतुर्थ के कारण ही होती है, क्योंकि एक माता का भाव है, एक पिता का भाव है। अगर जीते जी अगर आप उनके साथ अपशब्द बोलते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं देते हैं, तो आने वाले समय में कभी ना कभी ये जो ट्रायंगल चलता रहता है आपके परिवार में पितृदोष उत्पन्न कर देता है।
तो पितृदोष होने के कारण बहुत सारी परेशानी होती है। एक ही वर्ड में कहा जाए, अगर कुंडली में पितृदोष है तो आप लगातार परेशान रहेंगे। ऐसे परेशान रहेंगे कि कोई भी मतलब, हालाँकि देखा जाए परेशानी तो लोगों को अलग-अलग टाइप की होती है। कुछ लोगों को धन को लेकर परेशानी होती है, कुछ लोगों को जो होती है वो संतान को लेकर होती है। तो यहाँ पर धन की जो परेशानी है, अच्छा धन नहीं मिलना, ये सभी भी कहीं न कहीं पितरों के कारण होता है। और पितृ पक्ष में जो अभी आ रहा है, भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर अश्विन महीना का जो अमावस्या रहेगा, इस पूरे टाइम तक जो है 16 दिन की अवधि रहेगी और इसमें पितृपक्ष होगा। और पितृपक्ष का जो आरंभ हो रहा है वो 17-18 की मध्यरात्रि के बाद। तो अगर हम उदया तिथि के हिसाब से देखा जाए तो 18 तारीख से ये पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा। कुछ लोकेशन में हो सकता है ये 17 को मनाया जाए, लेकिन एक चीज तो कन्फर्म है कि उदया तिथि से इसको काउंट करना है। और अब करना क्या है इसमें, ये तो मैंने सब बताया कि पितृपक्ष होने से क्या क्या होता है। अब इसमें उपाय क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला तो है इसमें आपको नाखून, बाल इत्यादि कुछ भी नहीं काटना चाहिए। सच्चे मन से, देखिए मैं यही कहता हूँ कि पितृ है या नहीं है आप देख नहीं सकते, ना मैं देख सकता हूँ। एनर्जी तो होती है, कभी-कभी आपको एकदम पॉजिटिव वातावरण महसूस होता है, कहीं न कहीं आपको नेगेटिव वातावरण होता है। और कई बार आपके घर में, अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइए, कई बार होता है कि पूरे परिवार में विवाह ही नहीं होता, रुक जाता है। बच्चे देखने में भी सुंदर होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन फिर भी पूरा कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि पहले बच्चे विवाह नहीं करना चाहते हैं, फिर उम्र चल जाता है, तो फिर कोई दूसरा उनसे विवाह नहीं करना चाहता है। तो ये घटना लगभग जो है चलती रहती है। तो इसका प्रभाव रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो भाद्रपद महीने का जो पूर्णिमा है वहाँ से लेकर अश्विन मास की जो अमावस्या है, लगभग 15 दिनों का ये जो पितृ पक्ष है, इसमें विशेष धार्मिक कार्य आपको करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने पूर्वजों को, जिनको आप जानते हैं, जिनको आप नहीं जानते हैं, उनसे पहले तो आँख बंद करके आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी परेशानी चल रही है, वो आपके पितृ उनको ठीक करें और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कीजिए। श्राद्ध के जो कर्म होते हैं उसको आपको करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध एक विशेष प्रकार का अनुष्ठान होता है, जिसमें व्यक्ति अपने पितरों के लिए पिंडदान कर सकता है, तर्पण कर सकता है, हवन कर सकता है। और श्राद्ध को उस तिथि पर किया जाता है जिस तिथि पर किसी पूर्वज के कारण जो परेशानी हो रही है उनका निधन हुआ है। सपोज कीजिए किसी का पंचमी में हुआ है, तो पंचमी के दिन ही श्राद्ध उसका करना चाहिए, उसकी जो मृत्यु तिथि होती है। और श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, उन्हें दक्षिणा देना चाहिए, उन्हें दान पुण्य कुछ जो भी आप कर सकते हैं श्रद्धा भाव से कीजिए। तर्पण करना चाहिए। देखिए, तर्पण का मतलब होता है जल अर्पित करना। और तर्पण करने के लिए किसी भी पवित्र नदी, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, किसी पवित्र नदी में किया जा सकता है, या किसी अगर आपको जगह नहीं मिल रहा तो घर में ही किसी पात्र में पवित्र जल डालकर इसको किया जा सकता है। तर्पण के लिए क्या करना चाहिए, तर्पण के लिए जो जल है उसमें काले तिल, दूध, कुशा, एक प्रकार का जो घास होता है, कुशा आप जानते होंगे, उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद हम लोग दान भी करते हैं। जब हम लोग तर्पण करते हैं फिर हम लोग दान करते हैं। और पितरों को प्रसन्न करने के लिए दान देना होता है। दान में आप कुछ भी दे सकते हैं, वो अनाज हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, भोजन हो सकता है, दक्षिणा होता है। और सबसे अच्छा तो गौ माता मानी जाती है। गौ माता का अगर आप दान किसी पंडित को कर देते हैं तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। और इसके अलावा भूमि का भी दान होता है, बहुत टाइप के दान होते हैं, सोने का दान हो सकता है। तो जो भी आपसे हो सकता है उस चीज का दान करना चाहिए। खासकर इस समय गरीबों और जरूरतमंदों को, जो भी पितृपक्ष में आते हैं, किसी को भी आपको अनादर नहीं करना चाहिए। पता नहीं पितृ किस रूप में आकर आपके पास आते हैं, ये कोई नहीं जानता है। इसलिए पितृ पक्ष में आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, किसी का अनादर ना कीजिए। और वैसे कहा जाए पितृ पक्ष क्या, पूरी लाइफ में ऐसा नियम सबको अपनाना चाहिए। लेकिन अगर पूरे लाइफ में नहीं आप कर सकते हैं तो पितृ पक्ष में जरूर इसको कीजिए, क्योंकि जब तक आपके पूर्वज नहीं
सही से आपको आशीर्वाद देंगे, तब तक परिवार में खुशी नहीं रह सकती। और मैं एक बार फिर बता देता हूँ, ये जन्म का क्रम चलता है, ट्रायंगल में चलता है। आप हैं, फिर आपसे आपकी संतान है, और सबसे पहले पिता है, पिता से आप है, नवम से लग्न हो गया, लग्न से पंचम हो गया, और पंचम नवम, ये सभी एक त्रिकोण में साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। पितृ पक्ष के दौरान जो है बहुत ज्यादा संयम और पवित्रता का आपको पालन करना चाहिए। सबसे पहला चीज है, मांसाहार बिल्कुल मत रहिएगा, और तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। किसी प्रकार के तामसिक भोजन को नहीं ग्रहण करना चाहिए। शांति और ध्यान के साथ पूर्वजों की पूजा आपको करनी चाहिए, और दिल से पूरा जो वातावरण है देखिएगा सकारात्मक एकदम बन जाएगा। और किसी प्रकार के नाखून या बाल को उस समय नहीं बनवाना चाहिए, और ब्राह्मण के द्वारा अनुष्ठान कराइए। बहुत ज्यादा कठिन पूर्वक अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष बना हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, त्रिपिंडी दान करवाना चाहिए। त्रिपिंडी दान करने के लिए आप गया जा सकते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। कहा जाता है गया में अगर त्रिपिंडी दान करते हैं तो उसके बाद कहीं पर भी कोई त्रिपिंडी दान करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो त्रिपिंडी दान वहां पर जरूर करना चाहिए। तो ये पूरी जानकारी थी पितृपक्ष से संबंधित। और अगर किसी को ये ना पता हो कि पूर्वज की मृत्यु किस स्थिति में हुई है, तो उस कंडीशन में अमावस की जो तिथि होती है, उस तिथि में श्राद्ध जरूर करना चाहिए। और इस समय किसी प्रकार का कोई विवाह, गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। कुछ आपको ध्यान देना चाहिए, कोई भी शुभ काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफिस हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं पे प्रोजेक्ट है, तो इस ड्यूरेशन में आप कर सकते हैं, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि आपको काम चलाना है घर का, तो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसा काम को करने के बाद भी आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सच्चे मन से अगर अपने पूर्वजों को आप याद करते, जिनको आप देखे हैं नहीं देखे हैं, सभी को अगर याद करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई कमेंट करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पर्सनली उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।